इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि कहिए बोर्ड मॉडल प्रश्न लेकर आए हैं। प्रश्न है, दो अंकों की संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। संख्या में अगर 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान जो है वो पलट जाते हैं। तो संख्या निकालना है बच्चों। यहाँ हम लोगों को 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना है। आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि 2 अंकों की जो संख्या है वह 10 से लेकर 99 तक पाया जाता है, क्योंकि 10 के पीछे है 9, 1 अंक होता है उसमें, और 99 के आगे है 100, इसमें 3 अंक हो जाता है। तो 2 अंकों की जो संख्या होती है, 2 अंकों की जो संख्या होती है वह 10 से लेकर 99 के बीच पाया जाता है। इसमें एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में इकाई अंक और दहाई अंक मानकर चलते हैं। माना इकाई अंक y। हाँ बच्चों, 2 अंकों की संख्या में एक इकाई अंक होगा, यूनिट डिजिट, उसको हम लोग y मान लेते हैं। और एक दहाई अंक होगा, तो दहाई अंक को हम लोग क्या मान लेते हैं बच्चों? x मान लेते हैं। दहाई अंक को x मान लेते हैं। अब आपको याद रखना है, 2 अंकों की संख्या का ना एक सूत्र पाया जाता है। 2 अंकों की संख्या का बच्चों एक सूत्र पाया जाता है। वो सूत्र है 10 गुना दहाई अंक, 10 गुना दहाई अंक, फिर प्लस का चिन्ह इकाई अंक। ठीक है बच्चों, 10 गुना दहाई अंक प्लस इकाई अंक मान बैठा दीजिए। आपका दहाई अंक x है बच्चों, तो 10 के बगल में x लिख दीजिए, एंड प्लस के बाद इकाई अंक है जो कि आपका y है, तो यहाँ ना y लिख दीजिए। अब आपका 2 अंकों का संख्या हो गया 10x प्लस y। अब प्रश्न में बोल रहा है कि 2 अंकों की जो संख्या है बच्चों, 2 अंकों की जो संख्या है वह अंकों के योग की कै गुनी? 4 गुनी है। चलो भाई प्रश्न से चलते हैं। हमारा 2 अंकों का जो संख्या है यानी कि 10x प्लस y, यह अंकों के योग यानी x प्लस y का 4 गुनी है, तो 4 से गुनी। ये रहा कहाँ से? तो प्रश्न से। प्रश्न में ऐसा शर्त दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्या अंकों के जोगफल की 4 गुनी है। देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए अच्छा से। 2 अंकों की संख्या यानी 10x प्लस y, अंकों के जोग यानी x प्लस y की कितना गुनी? 4 गुनी है। तो 4 गुनी है मतलब x प्लस y गुना 4। आगे बढ़ते हैं। 10x प्लस y इक्वल टू 4 में x गुना हुआ तो 4x, 4 में y से गुना हुआ तो 4y। अब इसको सॉल्व करते हैं। x वाले को x के तरफ, y वाले को y के तरफ। चलो जी, तो 10x यहाँ पर लिख दिया, प्लस 4x बराबर के बाद से पहले आया तो माइनस 4x हो गया, बराबर के बाद 4y अपने जगह पर है, प्लस y बराबर के बाद गया तो माइनस y। 10 गो x में 4 गो x घट गया बच्चों, तो 6 गो x, एंड बराबर के बाद 4 y में 1 y घट गया तो 3 गो y। 3 दूनी का 6 कट गया, तो यहाँ पे आपका बच गया 2x बराबर y, यानी कि इसको पलट के लिख दीजिए y बराबर 2x। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1। एक शर्त अभी और दिया गया है इस क्वेश्चन में, उससे हम लोग एक और इक्वेशन सेट करेंगे। कहता है कि संख्या में अगर 18 जोड़ दिया जाए तो संख्या के अंकों के स्थान पलट जाते हैं। चलिए तो इसको हम अगले पेज पर करके दिखाते हैं। आपको संख्या में 18 जोड़ना है। चलो जी, संख्या में 18 जोड़ना है, तो आपका संख्या है 10x प्लस y, इसमें जोड़ना है 18, तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। तो 10x प्लस y है तो 10y प्लस x हो गया। कहाँ से भाई? प्रश्न से। ऐसा प्रश्न में दिया गया है। यही सबसे मेन कला होता है, समीकरण सेट करना। अगर एक बार बच्चों को समीकरण सेट करने आ गया तो सोल्व करने तो आ ही जाएगा। तो चलो जी, 10x यहाँ पे हमने लिख दिया, इसको थोड़ा सा फंसा लेते हैं इसे। चलो, x वाले को एक तरफ लाइए, ये प्लस x है तो इधर आएगा तो माइनस x हो गया,
एंड 18 अपने जगह पर बना हुआ है सेम टू सेम, 10y अपने जगह पर, अब प्लस y बराबर के बाद गया तो माइनस y हो गया। 10 गो x में एगो x घट गया तो 9 गो x बच गया है बच्चों, प्लस देकर 18 लिख दीजिए। और 10 y में एगो y घट गया तो 9 गो y। अब 9x और 18 में से आप 9 कॉमन ले लीजिए, तो 9x में 9 कॉमन लीजिएगा तो x बचेगा, 18 में से 9 कॉमन लीजिएगा तो 2 बचेगा। काहे कि 9 दूनी 18 होता है। अब बराबर के बाद 9y है तो लिख दीजिए। अब 9 से 9 कटेगा एक बार में। इस तरह से आपके पास x प्लस 2 बराबर कितना बचा, y। अब पीछे आपने एक समीकरण लाया था, जरा देखिएगा क्या लाया था, क्या लाया था समीकरण, y बराबर 2x लाया था। तो जहाँ y होगा तहाँ 2x डाल दीजिए, जहाँ y होगा तहाँ 2x डाल दीजिए। यस, जहाँ y होगा तहाँ 2x डाल दीजिए। तो यहाँ पर x प्लस 2 बराबर y के जगह 2x डाल दिया। यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से मैंने मान रखा हुआ है। अब यहाँ पे 2 इक्वल हो जाएगा 2x प्लस x उधर जाकर माइनस x, इस तरह से 2 इक्वल 2x में x घटा x इक्वल टू 2 आ गया। अब समीकरण 1 में आप मान डाल दीजिए, समीकरण 1 में मान डाल दीजिए। देखिए y बराबर कितना है 2x, y किसके बराबर 2x। अब इसमें x का मान डालिएगा तो y निकल जाएगा। तो y बराबर 2x, y बराबर 2x, याद रखिएगा बच्चों y बराबर 2x। चूंकि हमारे पास y बराबर है 2x और इसमें x कितना निकला है तो 2, तो 2 के बगल में x का मान 2 बैठा दीजिए तो 2 दूनी 4। अब जब x y निकल गया तो 2 अंकों का संख्या निकाल दीजिए। इसीलिए 2 अंकों की जो संख्या है बच्चों, 2 अंकों की जो संख्या है उसको आपने क्या माना था 10x प्लस y। चलो जी 10 के 10 गुना x का मान 2 डाल दीजिए प्लस y का मान 4 आया है तो यहाँ पर प्लस के बाद 4 डाल दीजिए। पहले गुना का काम तब जोड़ का काम, तो 10 दूना का 20 प्लस में 4, 20 से 4 कितना तो 24, यही आंसर हो गया 24, 24 आंसर हो गया। अब जरा मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कि मैथ का है सही है। तो प्यारे बच्चों इसके लिए आपको क्वेश्चन के पास एक बार वापिस आना होगा टेस्ट सीखने के लिए। टेस्ट सीखना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो और आपका आत्मविश्वास बढ़े। कहता है कि 2 अंकों की संख्या बताइए, तो 24 2 अंकों का संख्या है। अंकों के योगफल का 4 गुनी होना चाहिए। देखते हैं चेक करके अंकों के योगफल का 4 गुनी होता है कि नहीं होता है। 24 लिखने में 2 और 4 2 अंक खर्च होता है, तो अंकों का योगफल 4 जोड़ 2 6। तो अंकों के योगफल का कै गुनी 4 गुनी, तो 4 से गुना करिए तो 6 चौक 24। यस 24 आ जाता है। इसका मतलब है कि भाई ये तो मैथ बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद कहता है कि अंकों संख्या में अगर 18 जोड़ दिया जाए तो अंकबा क्या होता है रे भैया, पलट जाता है। देखते हैं 18 जोड़ के पलटता है कि नहीं, देखते हैं 18 जोड़ के पलटता है कि नहीं। तो मेरे पास 24 आया है, इसमें 18 जोड़ना है, तो जोड़िए 8 4 12 का 2 हासिल 1 2 1 3 1 4 42, एकदम पलट गया जी। अरे वाह, 24 में 2 पर 4 24 होता था, 42 में 4 पर 2, देखिए पलट गया अंक। बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में आ गया, यानी कि एकदम लिखिए RIGHT राइट, आपका मैथ सही है। इस तरह से परीक्षा में आप मैथ जब भी बनाएं तो थोड़ा सा रफ करके चेक कर लें, इससे आपका नंबर गारंटी हो जाएगा। चलो भाई, तो इसी तरह का दिलचस्प मैथ्स का वीडियो को देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करते हैं इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस। थैंक यू सो मच।